नमस्कार। विवाह होना और विवाह में सुखी होना आज के युग में नंबर वन क्वेश्चन है। बहुत रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हस्बैंड के साथ और वाइफ के साथ कितने वेल मैच्ड हैं, और अगर नहीं हुई है तो क्या क्या चीज़ें चेक करें शादी से पहले, यानी बिफोर मैरिज। तो एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसे गुण मिलान कहते हैं, जिसमें 36 गुण होते हैं, और कहते हैं कि भी एज पर शास्त्र कि 18 गुण कम से कम मिलने चाहिए शादी विवाह के लिए। ये प्रोसीजर थोड़ा सा आज के युग में थोड़ा सा रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आज समाज बहुत बदल गया है। अगर मान लीजिए किसी में कोई नाड़ी दोष नहीं भी होता है, मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि तब भी उनको बच्चे होने में, या क्योंकि नाड़ी दोष जो देखा जाता है कुंडली मिलान में, ये बच्चों के लिए देखा जाता है कि आगे जनरेशन कैसे होगी होगी या नहीं होगी। तो बच्चे होने में तब भी बहुत दिक्कत आती है। उसका रीज़न काफ़ी सारा है, जैसे फर्टिलिटी एज होती है, ड्रिंकिंग हैबिट, स्मोकिंग हैबिट, हुक्का, और स्ट्रेस, टेंशन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुस्सा। गुस्सा भी बहुत होता है लोगों में। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स हैं, और इनको अगर हम चाहें तो ये सारे अगर हटा दें तो कोई दोष नहीं रहेगा। अगर मेडिकली कोई चीज़ देखी जाए नाड़ी दोष में, तो ये एक एस्ट्रोलॉजी एक पैरामीटर दिखाती है। इसके बाद एक देखा जाता है मंगलिक दोष, मंगल दोष। ये बहुत रेलेवेंट है और देखना भी चाहिए, क्योंकि मंगल जो होता है, मान लीजिए किसी की कुंडली में, पर वैसे नहीं जैसे कि सॉफ्टवेयर में से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से चेक किया मंगलिक दोष नहीं है, अच्छा चलिए शादी कर लीजिए, नहीं। इसके अलावा ये देखना चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ है। अब ये सोचिए कि दोनों फायरी प्लैनेट्स हैं, बहुत अग्नि है। अगर इसको किसी प्लास्टिक के में डाल दें तो वो प्लास्टिक का बर्तन जो होगा वो पिघल जाएगा, और अगर इसको मेटल में डाल दें तो वो झेल सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मंगल दोष दोनों में हो तो झेल लेंगे एक दूसरे को और हैंडल कर सकते हैं। इसलिए कुछ कॉम्बिनेशंस में बहुत चेकिंग की ज़रूरत है, जहाँ पर सूर्य मंगल हो, सूर्य मंगल का एक्सचेंज हो, या सेकंड, थर्ड या एट्थ हाउस। वैसे ट्रेडिशनल हाउस में तो उन्होंने बहुत सारे दिए हैं, पर सेकंड, थर्ड और एट्थ हाउस में देखना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि मैन या वुमन, या लड़का या लड़की जो है शादी के बाद या पहले दूसरे को जो है बात अपनी वाणी से ही जो है वो कहते हैं कि जला दे सकता है। वाणी उसका हथियार होता है और वो जला देता है। और हस्बैंड वाइफ तो ये सोचते हैं शादी के बाद भाई शादी ही क्यों की, जो इतना मतलब सहना पड़ रहा है, ये इतनी मुश्किलें आ रही है। तो ऐसी शादी से जो होता है ना, खुशी चली जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो कई बार लोगों को बोलती हूँ कि पहले अपने गुस्से को शांत करो, फिर कोई लड़का या लड़की देखना शुरू करो। अब बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो भी देखनी चाहिए कि सूर्य की कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य जो है ईगो है। आजकल हस्बैंड और वाइफ्स के बीच में बहुत ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए सूर्य को वेल मैच करना चाहिए। फायरी प्लैनेट्स में है या वाटरी साइन में है तो इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो एक बारी दोनों के तत्व जो होते हैं सूर्य का, दोनों लड़का या लड़की की कुंडली में ज़रूर मैच कर लेने चाहिए। और मैं ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ, इसका एक रीज़न ये है कि यदि हम ये हमारे पास ये सब लोग कहेंगे कि हाँ अगर लड़का लड़की की डेस्टिनी है कि शादी होगी ही होगी, तो फिर कौन रोक सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन चॉइस ईश्वर ने हमेशा हमारे पास दी होती है कि ये हम उसको उठाना चाहते हैं, चॉइस को लेना चाहते हैं या नहीं। अगर शादी करना चाहते हैं तो हम आर वी प्रिपेयर्ड कि हाँ जो भी मुश्किलें आएंगी तो हम इसको इतना चाहते हैं, या इसको जिस जो भी हस्बैंड वाइफ या लड़का लड़की को, तो हम झेल लेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और होती है, वो होती है नवांश कुंडली। क्योंकि नवांश कुंडली में जो भी प्लैनेट्स जो साइन राइज करता है, कौन से ग्रह बैठते हैं, ये ज़रूर चेक करनी चाहिए। और शादी के बाद का सुख, नवांश कुंडली से चौथा घर जो होता है शादी का सुख लिखा होता है, और ये बहुत ज़रूर चेक करना चाहिए। तो लग्न कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली भी चेक होनी चाहिए। इसलिए जब यदि आप किसी पंडित जी के पास जाते हैं तो प्लीज़ उन्हें कहिए कि नवांश कुंडली भी चेक करके बताएं। देखिए, जब एक बार व्यक्ति का जन्म होता है और शादी जो होता है ना, एक तरीके से कहें तो उसका दूसरा जन्म होता है। और आज के युग में जो डिवोर्स रेट इतना हाई है, तो मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक अच्छे तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं बल्कि मैच मेकिंग होनी चाहिए। और हम जो सोचते हैं शादी से पहले, जिन लव मैरिज में भी, कि हम एक दूसरे के को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ऐसा जो है जब तक कोई साथ नहीं रहता तब तक उसकी असलियत नहीं पता चलती। तो इसलिए मेरा
मानना है कि आज के युग में मैच मेकिंग शादी से पहले और बाद में भी अगर कोई चीज़ पता चलती है तो उसके उपाय किए जाए।